गुड मॉर्निंग क्लास 12। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12 फ्रिक्शन। इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन के क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स मैं आपको शॉर्ट में बताती थी। ये एक फोर्स, हम जो अप्लाइड फोर्स करते हैं उसके अपोजिट फोर्स होता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये स्टॉप करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में काम आता है। You might have seen a drive of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. You have ever thought that why vehicle slows down when brakes are applied? Not any vehicles, any object moving over the surface of another object slows down. No external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground? Stops after some time. Why do we slip when we step on a banana peel? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं, व्हीकल, कोई भी अपन ब्रेक लगाते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाते हैं। और उसी तरह बाईसाइकिल्स वगैरह देखा होगा आपने कि अपन ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप क्यों हो जाते हैं, स्लो क्यों हो जाते हैं। और है ना, कुछ आपने देखा होगा कि बॉल वगैरह अपन कोई फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम बिना एक्सटर्नल फोर्स किए वो स्टॉप हो जाती है ना। और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसको, जैसे साइकिल है उसमें हम पैडल नहीं मारते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है, एक टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है। व्हीकल कोई भी ले लीजिए, बाइक, स्कूटी, इसमें भी हम कोई ब्रेस नहीं लेते लगाते हैं तो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। बनाना पील पे अपन जैसे ही पैर रखते हैं वो गिर जाते हैं अपन, है ना, स्लिप। और हम कोई भी स्मूथ सरफेस पे या कोई गीली सरफेस होता है तो हम उसके आराम से चल नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? अब ये देखिए, बनाना पील से वो नीचे गिर गया। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आपको टेबल पे क्या करना है? इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको टेबल पे जो बुक पड़ी है उसको पुश करना है, ठीक है। फिर आपको दूसरे साइड से भी पुश करना है, अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या, देखिए, दोनों तरफ से आपको पुश करना है, फिर आपको देखना है कि क्या दोनों तरफ से आपने पुश किया तो स्टॉप हो गई बुक? हाँ, हो जाएगी स्टॉप, एक टाइम पे बाद वो स्टॉप हो जाएगी, कुछ सेकंड्स तक ही चलेगी। तो क्या ऐसा क्यों होता है? कैन यू से द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, अभी स्टॉप क्यों हो रही है? इसका कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा है। हाँ, लग रहा है, तभी तो वो स्टॉप हो रही है। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, इसका मोशन को अपोज कर रहा है, यानी मोशन को रोक रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए ये बुक, नेक्स्ट आते हैं पेज पे। You saw that if you apply the force along the left, friction along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force is oppose the motion of the work. The force of the friction always opposes the applied force. देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप लेफ्ट में फोर्स लगाते तो राइट के लगेगा फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? राइट में लगेगा। अगर आप लेफ्ट में कोई अपना फोर्स लगा रहे हो और जैसे मैंने राइट में मेरा फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा? लेफ्ट में लगेगा। ओके, फिर आता है फोर्स ऑलवेज। जो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा जो हम अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट लगता है। जैसे मैंने इस प्लान को पुश किया, इस स्केच पेन को पुश किया तो ये क्या हो गया? जब ये स्टॉप हो जाएगा तो इसमें दूसरी तरफ क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तभी ये स्टॉप हुआ है, वरना ये स्टॉप नहीं होता। इज द फ्रिक्शन is the in the above activity the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. ये force of friction किस किस के बीच में लग रहा है? force of टेबल और बुक के बीच में लग रहा है। is the friction same for all the surface? does it happen on the smooth of the surface? let us find out। अब देखिए, सारे फ्रिक्शन सब पे लगता है, आइए देखते हैं। अब आपने देखा होगा ईट, इसमें ब्रिक लीजिए, ब्रिक पे एक थ्रेड टाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो थोड़ा, और फिर उसको स्प्रिंग एक आती है स्प्रिंग बैलेंस करने का, अब वो आपको लेना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रेक जस्ट बिगिन टू मूव। अब आपको क्या करना है? नोट करना है
स्प्रिंग बैलेंस से आपको पुल इसको खींचना है और फिर उसकी जो रीडिंग होती है इस पर, जब ये ईंट चलना स्टार्ट करती है, जब ये ईंट चलना स्टार्ट करती है तब आपको इस यहाँ पे इसमें क्या रीडिंग है वो नोट करना है. Spring when this brick start begins to move, it gives you the measure of the flow force of friction. अभी आपको मेजर देगी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड फ्लोर, कि कितना है इन दोनों के ब्रिक और फ्लोर के बीच में कितना है. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड ब्रिक. अब ब्रिक के चारों तरफ क्या करना, पॉलिथीन लगा दो. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबोव टू केसेस? व्हाट माइट बी रीजन for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of a jute bag around the brick. Do you observe? देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, अगर आप पॉलिथीन लगाओगे तो कम आएगा, और जैसे आपने जूट बैग लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा. स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या है? ये देखिए ऐसा डिवाइस है ये. The spring balance is a device used for the object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduate scale. This reading on the scale gives the magnitude of the force. देखिए ये एक डिवाइस है जो कि फोर्स को मेज़र करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा वो. इसमें कॉइल्ड स्प्रिंग लगी हुई है जो कि स्ट्रेच होती है पूरी जब फोर्स अप्लाई करते हैं. स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, जो स्ट्रेचिंग कितनी स्ट्रेच हो रही है वो किस पे, पॉइंटर से मेज़र होता है. पॉइंटर मूविंग ऑन ग्रेजुएट स्केल, ये देखिए पॉइंटर है. द रीडिंग ऑन ये स्केल क्या बताता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, ये रीडिंग वही बताता है. एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन ए टेबल. आपको क्या करना है, एक स्मूथ फ्लोर बनाना है टेबल पे या कहीं पर भी आपको. यू मे हैव यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स. आपने देखा कि वुडन बोर्ड्स जो होते हैं वो ब्रिक्स से सपोर्ट हुए हुए होते हैं. पुट अ मार्क विद अ पेन एट अ पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन. एक पॉइंट ए पे इंक्लाइन टेबल मतलब आपको टेढ़ा न रखना है. यहाँ पर आप कुछ भी बुक वगैरह ले सकते हैं. देखिए मैं आपको पिक्चर बताती हूँ. ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, आपको ऐसा बनाना है. पीछे आप ईंट वगैरह रख सकते हैं. उसमें मार्क ए, देखिए वुडन जो बोर्ड है इसमें मार्क ए करना है कोई भी. नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम द पॉइंट. अब उस पॉइंट से आपको पेंसिल सेल को मूव करवाना है. हाउ फेयर इट विल मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यानी कि वो कितना चलता है, मतलब वो कितना मूव होता है आपको देखना है. नोट डाउन द डिस्टेंस, आपको नोट करना है डिस्टेंस. नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ अ क्लोथ. अब क्लोथ को रखना है, पहले तो टेबल को रखा, अब क्लोथ को. देखिए ये टेबल इसने रखे स्मूथ सी सरफेस, तो ये यहाँ पे चला गया, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया. कपड़ा रखा तो इसने यहाँ पे आ गया. मार्क मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लोथ. ट्राई टू एक्टिविटी अगेन. ये एक्टिविटी वापस करिए. आपको रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग द थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल. आपको टेबल पे क्या करना है, ये कपड़ा रखा जैसे वैसे ही आपको सैंड रखनी है अब टेबल के ऊपर. फिर आप वापस देखिए. मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी. आपको ये पूरा ही सेम रखना है. ये जो स्लोप लगाई है इन्होंने पूरा सेम रखना है. इन दिस केस विच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनिमम. सबसे कम किसकी डिस्टेंस कवर्ड हुई, शायद सैंड की होगी. Why is the distance covered by pencil cell different every time? पेंसिल सेल की डिफरेंट अलग अलग क्यों आई सब में, अब करिए डिस्कस करते हैं. आइए. Does the distance covered dependent by the nature of the surface on which the cell moves? सबका नेचर जिसपे वो सबका नेचर अलग ही है ना, किसी में सॉफ्ट है किसी में रफ है. ओके नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.